वल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। तो वो कौन है? उसने अपना नाम तो लिया ही नहीं, न जाती नाम लिया न सिफाती नाम लिया। बड़े ही सादे अंदाज में यूं फरमाया, वल्लज़ी अरसला रसूलहू, वल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। तो वो कौन है? आइए हजरत समझने और समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। एक मिसाल पेश करता हूँ कि बहुत बड़ा उस्ताद अपना तारुफ कराते हुए कहे, लोगों में वो हूँ जिसका फला शागिर्द है। कोई बहुत बड़ा मेमार अपना तारुफ कराते हुए कहे, लोगों में वो हूँ जिसने फला इमारत बनाई है। तो अगर कोई अपना तारुफ कराते हुए यूं कहे कि मैं वो हूँ जिसने फला इमारत बनाई है, कोई अपना तारुफ कराते हुए ये अंदाज इख्तियार करता है, तो उसका मकसद क्या है? वो अपना तारुफ इस अंदाज में क्यों कराता है? इसलिए कि वो जानता है ये लोग मेरे इस शागिर्द की काबिलियत और सलाहियत को जानते हैं। जब मैं इनसे ये कहूंगा कि मैं इसका उस्ताद हूँ, ये खुद ही अंदाजा कर लेंगे जिसके उस्ताद की जिसके शागिर्द की काबिलियत का आलम यह है, उसके उस्ताद का क्या आलम होगा। जिस मेमार ने, जिस कारीगर ने यह अजीम शान इमारत बनाई है, वो कितना बड़ा कारीगर होगा। बिला तशबीह अल्लाह ताला अपना तारुफ कराता है तो इस तरह कि मैं वो हूँ जिसने उस रसूल को तुम्हारे पास भेजा। उस रसूल को देखो, उस रसूल के कमाल को देखो, उस रसूल के जमाल को देखो, उस रसूल के इल्म को देखो, उस रसूल की अजमत को देखो, उस रसूल की शान को देखो। उसको देखकर अंदाजा कर लो जिसका बंदा ऐसा है उसका खुदा कैसा होगा। जिसकी मखलूक की ये शान है उसके खालिक की क्या शान होगी। जिसके खालिक की, उसके खालिक की अजमत का क्या आलम होगा। जिसके भेजे हुए की ये अजमत है उसके भेजने वाली की अजमत का क्या आलम होगा। याद रखो, काबिल उस्ताद का पता उसके काबिल शागिर्द से चलता है, और एक अच्छे कारीगर का पता उसकी बनाई हुई चीज से चलता है, बनाई हुई चीज से पता चलता है। इस तरह खुदा का पता मुस्तफा के जमा से चलता है। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि वो मान नक्स नगा नहीं, यही फूल खाद से दूर है, ये शमा धुआ नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूँ तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। जमीन पर आईना रख दीजिए तो रात के वक्त आसमान पर चांद चमक रहा हो, तो बताइए आसमान पर चमकने वाला चांद आईने में नजर आएगा या नहीं? तो क्या कहोगे? आईना चांद बन गया है, चांद आईना बन गया है। नहीं, आईना चांद नहीं बना, चांद आईना नहीं बना। चांद आसमान से उतरकर आईने में घुसा नहीं। आईना जमीन पर है, चांद आसमान पर है। आईने की जिन्स और है, चांद की जिन्स और है। आईना चांद के मुकाबले में बहुत छोटा है, चांद आईने के मुकाबले में बहुत बड़ा है, मगर बावजूद उसके आईना अपने अंदर ऐसा कमाल रखता है। वो चांद तो नहीं, चांद का मजहर बन गया। इस तरह खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, मगर मुस्तफा अपने अंदर एक ऐसा कमाल रखते हैं, उस कमाल की बिना पर खुदा तो नहीं, खुदा के मजहर अतम है। अल्लाह ताला के जलवे देखना हो या खुदा की सिफात का नजारा करना हो तो मुस्तफा को देख लो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे वज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शखेर यारे इलम ताजदार हरम, नो बहार शफाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। तो अरसला फरमाकर इस हकीकत की तरफ इशारा कर दिया, मेरा रसूल तशरीफ लाया है। इस वक्त उसकी तखलीक नहीं हुई, तशरीफ आवरी हुई है, क्योंकि तखलीक तो सारी कायनात से पहले हो चुकी है। तखलीक हुई है सारी कायनात से पहले और तशरीफ आवरी हुई है सारे नबियों के बाद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अना अव्वलुन नबिय्यिना फिल खल्क़ि व आखिर फिल बाअस। मैं पैदा होने में
सारे नबियों से अव्वल हूँ और तशरीफ लाने में सारे नबियों से आखिर हूँ, अव्वल भी हूँ आखिर भी हूँ। जिब्रील भी आकर बारगाह रिसालत में यूं सलाम अर्ज करते थे, अस्सलामु अलैका या अव्वल, सलामु या अव्वल, सलामु अलैका या आखिर। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आप अव्वल भी हैं आप आखिर भी हैं, जो अव्वल वो आखिर हो वो माबईन को मुहित होता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबुवत की इंतहा भी है, नबुवत की इब्तिदा भी है, नबुवत की इब्तिदा भी है और नबुवत की इंतहा भी है। तो मानना पड़ेगा कि सारे नबी और सारे नबी के कमालात आपकी दामन की आगोश में है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरकज़े कमालात है और मंबए कमालात है। सारे नबी आपकी दामन की आगोश में है, बल्कि यूं कहो आप असल है। सारे नबी उस असल के उस अमल के समर है। हर नबी में जो कमाल है वो कमाल मरकज़ ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है गुने इनमें नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मियां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो, हम हुजूर के आने की खुशी मनाते हैं मगर एक बात भूल जाते हैं। हम हुजूर के आने की खुशी मनाते हैं मगर इस बात को भूल जाते हैं, जिसके आने की खुशी मनाते हैं वो आया क्यों, उसके आने की गर्ज़ व गायत क्या है, उसके आने का मकसद क्या है। आइए हज़रत, आप हज़रत को दो बातें पता नहीं है, क्या क्या लेकर आए और क्यों आए। सबसे पहली बात सुनो, क्या लेकर आए, बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत और सच्चा दिन लेकर आए, हादी बनकर आए। बाज लोग कहते हैं कि अगर हुजूर हिदायत लेकर आए थे, हिदायत देने वाले थे, तो फिर अबू जहल और अबू लहब को हिदायत क्यों नहीं मिली। रहा वो काफिर, कई मौजज़े दिखाए, दिन रात वाज़ फरमाए, नसीहत की, हिदायत पर लाने की कोशिश करते रहे, वो हिदायत पर आया ही नहीं। अगर हुजूर हादी होते, हिदायत देने वाले होते, तो फिर अबू जहल काफिर क्यों रहा, अबू लहब को हिदायत क्यों नहीं मिली। इस सिलसिले में एक बात अर्ज करता हूँ, चूंकि ये शब्द दिल में पैदा होता है और कभी कभी ख्याल आ जाता है और इनकार किया जाता है, तो उसका जवाब अर्ज करूँ। एक जवाब है इल्जामी और एक जवाब है तहकीक। इल्जामी जवाब तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिदायत दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। इसको भी 2 मिनट के लिए एक तरफ रख दो। ये बताओ अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है या नहीं। अल्लाह के हादी होने में, हिदायत देने वाला होने में किसी को इख्तिलाफ तो नहीं। अल्लाह हिदायत दे सकता है या नहीं। उसने अबू जहल को हिदायत क्यों नहीं दी, उसने अबू लहब को हिदायत क्यों नहीं दी। हुजूर नहीं दे सकते थे, अल्लाह तो दे सकता था, तो फिर क्यों नहीं दी। अगर कोई पढ़ा लिखा, अगर समझदार होगा तो कहेगा अल्लाह ने हिदायत इसलिए नहीं दी कि अल्लाह ने चाहा नहीं। अल्लाह हिदायत देता है उसको जिसको चाहता है। वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह हिदायत देता है उसको जिसको चाहता है। और यही हमारा जवाब है, यही हमारा जवाब है। अल्लाह ने अबू जहल को हिदायत इसलिए नहीं दी कि अल्लाह ने चाहा नहीं। हुजूर ने भी हिदायत इसलिए नहीं दी कि जिसको अल्लाह ने नहीं चाहा उसको मुस्तफा ने भी नहीं चाहा। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूं तो किसको ज़बान नहीं। वह सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बया है जिसका बया नहीं। तेरे तो वस्फ ऐब तो वानी, तेरे तो वस्फ ऐब तो तनाई से ही बरी। हैरान हूँ मेरी शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इसमें कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझा।